हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जुनको स्लोली अपना आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि तेंग उसके क्लोज बेड पर लेटा हुआ था। तभी इसे देखकर जुनको को अपने फेस पे एक बिग स्माइल लेता है और बोलता है, डैडा आप बहुत हैंडसम हो। मैंने मूवी में कल देखा था कि एक बॉय ना अपने पास जो रहता है ना उसे एक बहुत हैंडसम कहता है, और इतना बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी तेंग स्लोली अपने आइज ओपन करता है, बोलता है, जिनको तुम उठ के। तभी जिनको बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, डाटा मुझे फ्रेश होना है, चलो। तभी ये तेंग बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, आप खुद से फ्रेश हो सकते हो, जाओ खुश हो। तभी तेंग जिनको बोलता है, नहीं डाटा, मुझे अपना फिंगर वो अपनी जिप की तरफ करता है, बोलता है, डाटा इसे खोलने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ चलो ना। आपको पता है एक बार मेरा हैंड ना इसमें फंस गया था और मुझे बहुत पेन हो रहा था। तब मैंने देखा था एक आंटी ने हेल्प किया था, वो कौन थी? तभी जिनको, ओफो मैं कितना बुद्धू हूँ ना डैड, वो तो मॉम होगी ना। डैड मॉम कहाँ पे है? मॉम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मुझे उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, उन्हें बुलाओ ना, मैं उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिला, मुझे उनके पास जाना है डैड। तभी तेंग एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, नो बेबी, आपकी मॉम यहाँ पे नहीं है, वो कुछ काम के लिए बाहर गई है ना, थोड़े दिनों बाद वो वापस आ जाएंगी तो अपने मॉम से मिल लेना। तभी ये जिनको बोलता है, नो मुझे अभी अपनी मॉम से मिलना है प्लीज़। तभी तेंग बोलता है, बेबी गुड बॉय जिद नहीं करते ना, तो तुम प्लीज़ जिद करना बंद करो। तभी तेंग बोलता है, नो। तो जिनको फिर से जिद करने लगता है और वो बार बार जिद करने लगता है और करते हुए वो रोने लगता है। तभी इसे देखकर तेंग थोड़ा उसे गुस्सा आता है, फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जिनको को हक कर लेता है, बोलता है, बेबी आपको मैंने बोला ना कि मॉम को अभी बहुत वर्क है ना, इसीलिए वो अपना वर्क कर रही है, वो अपना जब वर्क कंप्लीट कर लेंगी ना तब वो आपके पास आ जाएंगी। तभी जिनको बोलता है, नो मैंने पूरे अपने घर में अपने पूरे मेंशन में देखा डैड, यहाँ पर मॉम की एक भी पिक नहीं है, यहाँ पर आपका पिक है, मेरी पिक है, बट मॉम का पिक एक भी नहीं है, क्यों नहीं है? मुझे मॉम के पास जाना है। और वो इतना बोल के वो और रोने लगता है। तभी ये तेयंग जिनको को हक प्रे करता है और उसके अपने बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ बेबी मेरी बातों को समझो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ जिनको प्लीज़, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और बहुत स्वीटली मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी जिनको बोलते हैं, नहीं आप बुरे हो, मुझे बस मेरी मॉम चाहिए, और इतना बोल के जिनको तेंग को पुश कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी तेंग गुस्से में आता है और जिनको को अपनी तरफ खींचता है और उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से जिनको बेड पे गिर जाता है। इसे जिनको पूरी तरीके से शौक था और तेंग गुस्से में बोलता है, मैंने मना किया था ना बेबी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारी मॉम अभी वर्क कर रही हैं, वो जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगी, समझो मेरी बातों को, समझे। और इतना बोल के तेयंग जिनको की तरफ देखता है, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया। तभी तेयंग जिनको के पास जाता है और उसे टच करता है, बोलता है, सॉरी बेबी मैं गुस्सा हो गया था ना, आई एम सॉरी, मैंने सोचा था खुद को कंट्रोल कर, पर बेबी तुम ही जिद कर रहे थे ना। तभी जिनको रोते हुए तेंग को अपने आप से थोड़ा दूर पुश करता है, बोलता है, नहीं आपने मुझे स्लैप मारा। और इतना बोल के वो बहुत ही हिचकी उठाने लगता है, नो आपने मुझे स्लैप मारा, और इतना बोल के वो रोने लगता है। तभी ये तेयंग जिनको को अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है, सॉरी बेबी प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ माफ़ कर दो, डैडा थोड़ा गुस्से में हो गए थे। और इतना बोल के तेयंग बस जिनको से बार बार माफ़ी मांगने लगता है। तभी जिनको बोलता है, नो। तभी तेयंग बोलते हैं, ओके तुम चाहते हो ना कि दादा खुद को पनिश करें, दादा ने तुम्हें हर्ट किया ना। तभी जिनको अपना हेड यस में से कर देता है, तो तेयंग वहाँ से नाइफ उठाता है और अपने हैंड को उसी नाइफ से कट कर देता है, जिसे देखकर जिनको को और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और जिनको वो ब्लड देखकर वो रोने लगता है, बोलता है, डैड ब्लड 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 है रहा है, मॉम मॉम, और यही सब चिल्लाने लगता है। तभी तेयंग बोलता है, जिनको कुछ नहीं हुआ। तो अब जिनको रोते हुए वो बहुत हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। तभी इसे देखकर तेंग थोड़ा डर जाता है और वो जिनको को हक करता है, बोलता है, जिनको कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल है प्लीज़। तभी जिनको बोलता है, नहीं मेरा स्मॉल ब्रो था, मेरी मॉम, इतना बोल के वो रोने लगता है। और वो बार बार मिस्टर किम बोलने लगता है और रोते हुए वो तेंग के हैंड में ही सेंसलेस हो जाता है। इसे और कुछ आवाज़ सुन के जिमिन और यूंगी भी वहाँ पे आते हैं, तो वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि तेंग के हैंड से ब्लीडिंग हो रहा था और जिनको सेंसलेस तेंग के एक आर्म्स में था। इसे तभी तेयंग जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है, जिमिन प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। और इतना बोल के वो जिनको को बेड पर लेटाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जब आ जाते हैं तभी वो जिनको को चेक करते हैं, बोलते हैं, सर
मैंने बोला था आपसे कि इन्हें कुछ ऐसा मत दिखाइएगा या कुछ पहले की याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अभी सेंसलेस बहुत डेंजरस हो सकता है अगर मैं थोड़ी देर और लेटर आता तो। और इतना बोल के वो डॉक्टर फिर से जिनको का अच्छे से उसे मेडिसिन और इंजेक्शन देने लगता है। कुछ टाइम के बाद तभी डॉक्टर टैंक की तरह देखता है और बोलता है ऐसा अभी वो नॉर्मल है, बट प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा केयर कीजिएगा इनको, वरना। और इतना बोल के डॉक्टर अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तभी तेंग उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है ना, ये मेरी लाइफ है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं इस पूरे वर्ल्ड को हटा दूंगा। ये देखकर और सुनकर यूंगी पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि वो ये तेहंग का ये बिहेवियर पहली बार देख रहा था। पहली बार क्या, उसे तो कुछ टाइम पहले मिला था, बस वो जुनकुक से उसके बारे में सुना था, बट ये तो उसके लिए नया था। यही जिमिन देख लेता है और जिमिन को थोड़ा उस यूंगी पे डाउट होने लगता है, क्योंकि यूंगी बहुत ही स्मार्ट था। तभी जिमिन अपने पॉकेट से दूसरा फ़ोन निकालता है और वो यूंगी को मैसेज करता है, बेबी बॉय कहाँ चले गए, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ये देखकर यूंगी डर जाता है और वो तेंग पे ज़्यादा ध्यान ना देता है, उसकी माइंड डाइवर्ट हो जाता है और फिर से वो उसी पर्सन के बारे में सोचने लगता है। तभी जिमिन तेंग के पास आता है और उसका हैंड उस डॉक्टर के कॉलर से हटाता है और बोलता है, प्लीज़ तेंग, ये डॉक्टर है, इसे अच्छे से बिहेव करो। और इतना बोल के वो डॉक्टर को वहाँ से जाने को बोल देता है। तभी ये जिमिन तेयंग का हैंड होल्ड करता है और बोलता है, ये क्या है, तुमने अपने हैंड को कट क्यों किया। और इतना बोल के वो उसे बैठ के दूसरे साइड पे बिठाता है। तभी तेयंग बोलता है, नहीं जिमिन, मेरा बेबी बॉय अभी ये वो ठीक नहीं है, अभी वो सेंस में नहीं है, मेरा लिटिल वन अभी अच्छे से नहीं ठीक हुआ है, वो जब तक वो उठ नहीं जाएगा तब तक मैं खुद पे मेडिसिन अप्लाई नहीं करवाऊंगा। और इतना बोल के वो अपना हैंड दूसरी तरफ कर लेता है। तभी जिमिन बोलता है, प्लीज़ ते। तभी ते बोलता है, नो, जब तक मेरा लिटिल वन उठ नहीं जाता मैं तब तक अपने हैंड पे मेडिसिन अप्लाई नहीं करूँगा। अगर कोई मेडिसिन मेरे हैंड पे अप्लाई करेगा तो वही करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। तभी यूंगी बोलता है, प्लीज़ तेयंग। तभी ये तो ये बोलता है, प्लीज़ तुम लोग जा सकते हो। और इतना बोल के वो जिमिन के हैंड होल्ड करता है और उसे अपने रूम से बाहर करता है और यूंगी को जाने को बोलता है। और फिर वो डोर को अंदर से लॉक कर देता है। करने के बाद वो बेड के साइड पे बैठकर जिनको का हैंड अपने हैंड में होल्ड कर लेता है और बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था, बट मैं क्या करूँ, मैं इस चीज़ को तुम्हारे सामने कभी लाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँगा और भी ज़्यादा करूँगा, जैसे पहले कर रहा था उससे ज़्यादा करूँगा कंट्रोल। ओके, मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊँगा, इसके बाद मैं तुम्हें ऐसा फेस मेरा तुम कभी नहीं देखोगे, आई प्रॉमिस बेबी बॉय, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। और इतना बोल के वो बार बार उसके हैंड को अपने हैंड से रफ करने लगता है। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जिनको सेंस में आता है, तभी वो अपने सामने ते को देखता है, बोलता है, और वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी तेयंग जिनको की तरफ फिर से अपना फेस करता है, बोलता है, सॉरी, मैंने तुम्हें स्लैप मारा ना। और इतना बोल के उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी जिनको बेड पे बैठता है, बोलता है, कोई बात नहीं डाटा, मुझे पता है आप गुस्सा हो गए थे, मैं जिद कर रहा था ना, मुझे भी तो समझना चाहिए कि मॉम यहाँ पे नहीं है, वो अपने वर्क करने गई हैं, जब वो उनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो आ जाएंगी ना। आप प्लीज़ डोंट क्राई डैड, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दादा रोए और सभी बच्चे मुझे रोंडरू डैड के बेबी बुलाए, मुझे नहीं पसंद आप रो। और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। तभी तेयंग जिनको को हक कर लेता है और हक करते हुए वो अपने हैंड से आंसू पोंछता है। तो तभी जिनको को याद आता है। तभी जिनको तेयंग का हैंड देखता है, बोलता है, डाडा, आपने अपने हैंड को कट किया था ना, आपने इस पर मेडिसिन अप्लाई नहीं किया, आपको तो करना चाहिए ना। और इतना बोल के वो मेडिसिन बॉक्स अपने हैंड में लेता है और बोलता है, प्लीज़ मिस्टर किम, आप अपना थोड़ा केयर कीजिए, आपको पता है ना कि अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी ये वर्ड और इस बिहेवियर में जिनको का बात सुनकर तेयंग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है, जिनको तुमने अभी क्या क्या बोला। तभी जिनको बोलता है, क्या बोला डाटा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बोल रहा हूँ डाटा आप अपना केयर कीजिए। और इतना बोल के वो तेयंग के हैंड पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तेयंग अभी शॉक्ड था, क्योंकि जिनको पहले की तरह नॉर्मली उससे बातें कर रहा था, तेयंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तेयंग बोलता है, बेबी, मैं ये तो आपने तो मेरे हैंड में मेडिसिन लगा दिया, अब आप रेस्ट करो, ओके। और वहाँ से उठ कर तेयंग सीधे जिमिन के पास जाता है और बोलता है, जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जिमिन बोलता है, थोड़ी देर बाद करेंगे ते, अभी मुझे यूंगी से। तभी तेयंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और उसे खींचते हुए सीधे स्टडी रूम में लेकर जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है जुनकुक ने मुझसे नॉर्मली बात किया और ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहता कि उसकी ये नॉर्मल याददाश्त आए, मैं नहीं चाहता कि उसे पहले का कुछ भी याद आए,
तुम्हें पता है कि अगर उसे पहले का कुछ याद आएगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ अगर मुझे, बट उसे फोर्स करना पड़ेगा। तभी ये जिमिन बोलता है तुम क्या बोल रहे होते, डॉक्टर ने हमें बताया था, और तुम जो मेडिसिन उसे दे रहे हो तो वो उसे भूलने में हेल्प करेगा। तभी ये वहाँ पे यूंगी आ जाता है और बोलता है कौन सा मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग। तभी जिमिन बोलता है कौन सा मेडिसिन, वो ते का मेडिसिन अब ख़त्म हो गया है ना, तो उसी बारे में ते मुझसे बोल रहा था कि उसकी मेडिसिन को जल्दी लाना पड़ेगा। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यूंगी बोलता है जिमिन मुझसे तुमसे कुछ बात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, चले। क्यों नहीं, चलो। ते मैं कुछ टाइम बाद तुमसे मिलता हूँ, ओके, क्योंकि अब मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी ते ये अपने हैंड को बहुत टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और बोलता है मुझे कुछ भी करके बस जिनको को वो बातें याद नहीं दिलानी है, कुछ भी करके भी मुझे इसके लिए कुछ भी, कोई भी हद पार करना होगा तो मैं करूँगा। दूसरी साइड जिमिन ये जैसे यूंगी के रूम में पहुंचता है तभी यूंगी अपना फ़ोन जिमिन के हैंड में देता है और बोलता है ये देखो तुमने तो बोला था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व, बट तभी जिमिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी इस नंबर को अपने डिटेक्टिव से बोलकर उसे ट्रैक कराने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोल के जिमिन अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उसे ट्रैक करो। थोड़ी देर बाद उसका डिटेक्टिव कॉल करता है, बोलता है सर ये नंबर पर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, ये बहुत ही अलग अलग जगह पर दिखाया जा रहा है एक ही नंबर से। तभी जिमिन बोलता है कुछ भी करके मुझे इसके बारे में हर एक डिटेल जानना है, तुम जल्दी से इसका मुझे डिटेल मुझ पर सेंड करो, ओके। तभी उसका डिटेक्टिव बोलता है ओके सर, मैं इसके बारे में पूरा कोशिश करूँगा। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तभी जिमिन यूंगी की तरफ देखता है तो यूंगी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जिमिन यूंगी को अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है। तब यूंगी को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसे वही वाली स्मेल आ रही थी, पर फिर भी यूंगी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो जिमिन को भी हक बैक कर देता है और रोने लगता है, बोलता है प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी जिमिन अपना नोज़ यूंगी के नेक के पास ले जाता है और उसके सेंट को इनहेल करने लगता है। वो यूंगी के एक भी वर्ड को सुन नहीं रहा था। तभी यूंगी हक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट जिमिन ने उसे बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया था। दूसरी साइड तेंग जैसे ही अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसके रूम की लाइट पूरी तरीके से ऑफ थी और वो अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी तेंग बोलता है जिनको लाइट ऑफ क्यों है, तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो। और जैसे ही लाइट ऑन करता है तभी देखता है कि जिनको बेड के कॉर्नर पर बैठा है और बोलता है तेयंग जैसे ही जिनको के शोल्डर पहन रखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिनको शॉक्ड हो जाता है और वो तेयंग को अपने आप से पुश करता है और बोलता है तुम मर्डरर हो, तुमने मेरे फैमिली को मारा है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।